दोस्तों, आज हम भारत का संवैधानिक विकास जो 1773 से 1947 तक हुआ उसके बारे में बात करेंगे। 1773 से 1947 तक भारत में संवैधानिक विकास के कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य हैं। हम आज इस वीडियो में उन्हीं तथ्यों को डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 1, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई। जो कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई वो कलकत्ता में हुई और सन 1774 में। फिर नंबर 2 पर है 1786 में गवर्नर को अपनी परिषद की राय ठुकरा देने का अधिकार दे दिया गया। मतलब 1786 में गवर्नर जो था वो अपनी राय को ठुकरा दे, अगर राय जो थी उसको ठुकरा दिया दे, कोई दिक्कत नहीं। तथा गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए कानूनों को रेगुलेशन कहा जाता था। तथा मैकाले गवर्नर जनरल का परिषद का प्रथम कानूनी सदस्य था। इसमें क्या हुआ, जो 1786 था उसमें गवर्नर को अपनी राय को नहीं मानता या ठुकरा देता और गवर्नर जनरल के द्वारा ही जो कानून बनाए गए थे उनको रेगुलेशन कहा गया। और मैकाले जो था गवर्नर जनरल का प्रथम गवर्नर था। 1833 में विधि आयोग का गठन किया गया तथा उसे भारतीय कानून को संचित तथा संहिताबद्ध करने को कहा गया। 1833 को चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। उन्हें ही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होने का श्रेय प्राप्त है। जो विलियम बेंटिक थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और उन्हीं को बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल थे उन्हों को ही विलियम बेंटिक ही थे। क्यों? क्योंकि विलियम बेंटिक जब बंगाल के गवर्नर थे तब उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1858 के तहत भारत सरकार अधिनियम को गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दे दिया गया। पहले क्या हुआ, गवर्नर था, अब गवर्नर का नाम बदलकर 1858 में वायसराय कर दिया गया। भारतेंदु प्रसाद सिन्हा गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के लिए चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ करते हुए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में की गई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक माना जाता है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव का प्रारंभ हुआ वो मार्ले मिंटो की सुधारों के द्वारा हुआ और जिसको सांप्रदायिक निर्वाचन जनक का मंडल का जनक जो था वो लॉर्ड मिंटो को माना गया। प्रांतों में दैत शासन व्यवस्था थी, छोटे छोटे प्रांत थे, उनमें वो 1919 में भारत सरकार के अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों के तहत हुई। अब सिख, एंग्लो इंडियन, ईसाई तथा यूरोपियों का 1935 में प्रथम सामुदायिक प्रतिनिधित्व मिला था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। जो आज भारत की सबसे बड़ी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना 1935 में हुई थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था, जबकि अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। प्रथम कौन था बंगाल का? रॉबर्ट क्लाइव और अंतिम वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और जबकि अंतिम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक
था। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था तथा जबकि अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, जबकि अंतिम वायसराय जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 देश आज़ाद हुआ उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम गवर्नर जनरल, जब भारत का जो स्वतंत्रता हुई तो उसमें प्रथम कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय श्री राजगोपालाचारी थे। जो स्वतंत्र भारत था, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में जो अंतिम वायसराय या गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, क्योंकि यहाँ अंग्रेज़ों के लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ शासन कर रहे थे। तथा जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ का जो वायसराय या गवर्नर बनाया गया, गवर्नर जनरल, वो किसको? श्री राजगोपालाचारी को बनाया गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। 1859 के बाद गवर्नर जनरल वायसराय से विभूषित हो गए। अब जो गवर्नर जनरल थे वो 1859 तक तो 1858 तक तो वायसराय गवर्नर जनरल थे, लेकिन 1859 के बाद उन गवर्नर जनरल को वायसराय लोग कहने लगे। प्रमुख क्रमिक तिथि थी, जो प्रमुख क्रमिक मतलब क्रांतिक तिथि थी, जैसे 1687 में मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम का गठन किया गया। जो 1687 था उसमें मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम का गठन किया गया। फिर 1772 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने जिला कलेक्टर का पद निर्मित किया। जिला कलेक्टर मतलब 1772 में IAS का पद निर्मित किया गया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा मंडल आयुक्त मतलब डिविजनल कमिश्नर का पद निर्मित किया गया। अब अलग अलग मंडल में जो था उनको कमिश्नरों को पद निर्मित किए गए, अलग अलग शहरों को अलग अलग जो थे डिविजनल कमिश्नर बनाए गए। 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो पद्धति प्रारंभ की। लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो पद्धति प्रारंभ की। 1860 में बजट प्रणाली लाई गई। जो आज भारत में बजट बहुत महत्वपूर्ण है, वो बजट प्रणाली 1860 में लाई गई थी। बजट अभी 2022 का बजट सत्र स्टार्ट हुआ, जो कि कितना सीतारमण मंत्री जो हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लाया गया। 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण के संबंध में लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव ने भारत में स्थानीय स्वशासन संबंधी संस्थाओं को विकास का प्रारूप तैयार किया गया। फिर 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में ही भारत की पहली जनगणना हुई। जो भारत की पहली जनगणना हुई, जनगणना मतलब कि भारत में लोगों की जनसंख्या देखी गई। तो भारत में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। अब 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में ही भारत की पहली नियमित जनगणना हुई और 1882 में लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन की अधिकृति अधिलेख या महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा माना जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1905 में क्या हुआ? लॉर्ड कर्जन ने कार्यकाल पद्धति को आरंभ किया, टेनर सिस्टम को। 1905 में क्या हुआ? 1905 में एक तो कार्यकाल की पद्धति को आरंभ किया, मतलब कि एक फिक्स टाइम दे दिया गया कि इतने साल के बाद इतने साल तक हम
लोग कार्यकाल करेंगे। 1905 में क्या हुआ, भारत सरकार के एक निर्णय के तहत रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। अब 1905 में जो था भारत में रेलवे का गठन किया गया। 1921 में क्या हुआ, केंद्र में लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी बनाई गई। 1921 में आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया और 1935 में केंद्रीय विधायिका के एक अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 में क्या हुआ, भारत की जो बैंकों का बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1905 में हुई। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर आप हमें प्यार देंगे तो हम इसी तरह की वीडियो आपको बनाते रहेंगे। धन्यवाद।